हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गवर्नमेंट बजट के उसी कड़ी में आज मैं दो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा दैट रिलेट्स टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बजट का है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो क्वेश्चंस कितने तरीके से आ सकता है? तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन गवर्नमेंट बजट। मतलब गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कैसे इसे एक्सप्लेन करो। या दूसरा अल्टरनेट वर्ड्स में होगा कि एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, है ना, दैट इज इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन कैसे लाएगा, गवर्नमेंट बजट में कैसे मदद करेगा, ये है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा अल्टरनेट क्वेश्चन हमारा क्या है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट बजट इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी टेंडेंसीज। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस राइज एंड प्राइस फॉल सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा गवर्नमेंट बजट, एक्सप्लेन। तो आंसर्स कैसे लिखेंगे? किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ अगर है या होना चाहिए तो पहला शर्त है इकोनॉमी स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल का मतलब प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कम। तो स्टार्ट करते हैं यहां से। किसी भी स्टेबल इकोनॉमी दैट इज फ्री फ्रॉम द फ्लक्चुएशंस ऑफ प्राइस लेवल is the precondition for the growth of an economy। किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ का पहला शर्त है स्टेबल इकोनॉमी। इसलिए एफर्ट्स जो हमारा है ना, मेड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट बजट, माने एफर्ट्स जो है आर टू बी मेड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द बजट to maintain a stable price level and avoid economic fluctuations, which is one of the important objectives of government budget, that is called as economic stability। मतलब चूंकि स्टेबिलिटी जरूरी है किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए, इसलिए गवर्नमेंट बजट के प्रोविजंस में हमें यह कोशिश करनी होगी टू मेंटेन अ स्टेबल प्राइस लेवल और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को हम अवॉइड करें, जो हमारा बजट का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इस गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट बजट्स में क्या क्या प्रोविजंस होता है या गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज यूज करती है। तो पहला है टैक्सेशन पॉलिसी और कॉल्ड एज रेवेन्यू policy, subsidies payment and expenditure policy, that is public expenditure, and correct the situations of excess and deficient demand, inflation due to excess demand over supply, deflation deficiency of demand और excess of supply over demand। मतलब जब भी डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होगा that causes crisis in the economy, and economy is not said to be stable, which is not good for the growth of the economy। तो गवर्नमेंट कैसे करती है टैक्स का, सब्सिडीज का और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज का, ये इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए। तो जो प्रोविजंस है हमारे गवर्नमेंट बजट में वो क्या है, जब भी इन्फ्लेशन का फेज होगा, मतलब प्राइस राइज सिचुएशन होगा, तो सरकार क्या करेगी, रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देगी। टैक्सेस का मतलब पर्सनल टैक्स है, डायरेक्ट टैक्सेस, एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होगा वो घटा देती है। ये हमारा पॉलिसी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर घटाना मतलब सरप्लस बजट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। देखो, दाम किसी का कब बढ़ता है, जब उस कमोडिटी का डिमांड बढ़ता है इकोनॉमी में, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ेगा, जब जेब में पैसा ज्यादा होगा।
तो जब जेब में पैसा ज्यादा है, डिमांड ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगा, गुड्स का प्राइस राइज होगा, दैट इज द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। तो हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड घटाना है, तो सरकार टैक्स का रेट बढ़ा देगी, हमारी परचेजिंग पावर कैपेसिटी घटेगी, एग्रीगेट डिमांड घटेगा, प्राइस फॉल होगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर घटाने से क्या हो गया, मार्केट में फ्लो जो है मनी का वो घटेगा, एग्रीगेट डिमांड घटेगा और प्राइसेस वुड फॉल। ये हमारा है पहला बजट में प्रोविजंस टू चेक द दैट इज इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इन द इकोनॉमी। और दूसरा हमारा क्या है कि जब भी पीरियड होगा डिफ्लेशन का या कहते हैं डिप्रेशंस का, तो रेट जो भी टैक्सेस का होगा वो सरकार घटा देती है और पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो बढ़ा देती है, सो दैट एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज। मतलब जब भी पीरियड होगा डिफ्लेशन या डिप्रेशन का, सरकार कैसा बजट बनाएगी, डेफिसिट बजट, जिसमें खर्च ज्यादा होगा और रेवेन्यू कम होगा, मतलब टैक्स का रेट जो हमारा यहां पर होगा वो घटेगा। टैक्स का रेट घटेगा, सरकार का रेवेन्यू घट गया, लेकिन हमारे लोगों की क्या होगी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगी एंड दैट विल राइज द एग्रीगेट डिमांड लेवल इन द इकोनॉमी और प्राइस राइज होगा। ये है हमारा बजट का प्रोविजंस। मतलब यहां पर क्या है, एडजस्टमेंट है ना, बाय करेक्टिंग द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डिफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड के सिचुएशंस को करेक्ट करने की कोशिश बजट प्रोविजंस में होती है। दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। या अल्टर वर्ड्स में लिखा होगा, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। एक्सप्लेन, तो जैसा भी वर्ड्स होगा क्वेश्चंस का, आंसर्स हमारा सेम होगा। तो लिखेंगे कैसे, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता क्या है, इंक्रीज इन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अगर आउटपुट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो हम कहते हैं दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल जीडीपी। रियल जीडीपी लोग पढ़े हैं ना, नेशनल इनकम में जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर्स प्राइसेस, दैट इज कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइस पर अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं तो जो भी रियल जीडीपी में, जो जीडीपी में इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, दैट इज इंक्रीज इन आउटपुट। तो रियल जीडीपी का सस्टेन्ड इंक्रीज मतलब इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। जब भी किसी भी इकोनॉमी में गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ गुड्स बढ़ेगा और तब जीडीपी बढ़ेगा, और जब जीडीपी बढ़ेगा तो हम कहते हैं इट इज अ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारा है ना, ये किस पर डिपेंड करता है, तो ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। अगर हम जो भी कमाएंगे उसमें सेव करेंगे, देन दैट सेविंग इज कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम इन द इकोनॉमी, कॉजिंग एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ कहते हैं। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ का कंडीशंस क्या है, दैट देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स। तो ये जो हमारा है ना बजट, इसके डायरेक्शंस में क्या करता है, फोकस करता है ऑन रेजिंग दिस ओवरऑल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी एंड सेविंग्स। मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, कैसे सेविंग्स को बढ़ाया जाए, ताकि ग्रोथ प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहे और इकोनॉमी ग्रो करे। तो ये जो हमारा बजट में जो प्रोविजंस है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एज एन ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा होता है, तो बाय इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे और तुम्हारी जेब में पैसा जाएगा, वो पैसा बाजार में खर्च होगा,
गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, गुड्स का डिमांड बढ़ेगा तो फर्दर प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो दैट इंड्यूसेस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, फिर और डिमांड बढ़ेगा और फर्दर प्रोडक्शन होगा। दैट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस कहते हैं। जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो क्या करेगा, जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, तो मोर एंड मोर गुड्स वुड बी प्रोड्यूस्ड, causing an increase in the GDP, that is growth of the economy. Second क्या हमारा है कि inducing private investment through tax rebates and subsidies. जो भी private sectors में investors हैं उनको investment कराने के लिए क्या करना होगा, tax rebates have to be given, subsidy payment has to be provided to those industrialists or producers ताकि वो प्रोड्यूस करे गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग्स कहते हैं। ये हमारा है सेकंड। और थर्ड हमारा क्या है कि कोई भी प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जो भी खर्च होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर वो बढ़ा देगी थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो मोर एंड मोर सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड टू द प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोडक्शन करेगा बिकॉज इट प्रोवाइड्स एन इंसेंटिव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब गुड्स का प्रोडक्शन होगा, जीडीपी बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये सब अगर एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर बढ़ा देती है सरकार थ्रू द प्रोविजंस ऑफ बजट, देन इट सिंपली कॉजेज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, क्योंकि गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। ये हमारा है तीन प्रोविजंस। पहला पब्लिक एक्सपेंडिचर्स बढ़ा देना इन द वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ताकि डिमांड फॉर गुड्स बढ़े। दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को हम इंड्यूस करें टू मेक एन इन्वेस्टमेंट, कैसे, टैक्स रिबेट्स देके और सब्सिडी देके। और तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा दे थ्रू बजट प्रोविजंस। तो ये था हमारा चौथा, दैट इज ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। दैट्स ऑल। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सर्टेन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।